गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। डेट है आज का 7 अक्टूबर और आज का मार्केट देख लीजिए आप। हमारा टारगेट एक्चुअली अचीव ऑलमोस्ट हो चुका है। मेरा मेन जो ट्रेड था वो एग्जिट हो चुका है। 82 के प्राइस पर मैंने एग्जिट किया है और 9250 का मेरा टारगेट है। 9925 से ये रुका हुआ है। वेट करते हैं, अगर थोड़ी देर में 9950 अचीव नहीं होता है तो हम 9925 या 99 पर ही से एग्जिट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पोजीशन की अगर मैं बात करूँ तो टोटल हमने आज बुक किया हुआ है, चलिए ठीक है अभी हो जाए उसके बाद में देखते हैं। हम ट्रेड्स की बात करते हैं ट्रेडर्स। मॉर्निंग मोमेंटम, जैसा कि हमारा हर दिन का प्रथा, ट्रेड लेना लॉस करना ठीक है। सो 7 पर हमने ट्रेड लिया था। हमने क्या किया था, हमने कॉल ऑप्शन बाई किया था 907 पे। हमने कॉल ऑप्शन बाई किया था। कहाँ किया था ट्रेडर्स, देखिए अराउंड अप्रॉक्स ये लेवल पे हमने बाई किया हुआ था। क्यों किया था ट्रेडर्स मैंने, क्योंकि देखिए पहला तो मार्केट ने कंटिन्यू ओपन हुआ है, ठीक है, ना गैप अप ना गैप डाउन, ठीक है। मार्केट में फ्लैट ओपनिंग हुई है। फ्लैट ओपनिंग के बाद में शार्प सेलिंग आती है, लेकिन वो अपने सपोर्ट को टेस्ट नहीं कर पाता है, यहाँ से ऊपर जाता है। और मैं वेट कर रहा था ट्रेडर्स कि हमारा क्या है कि ये वाले जो सारे लेवल्स हैं ये हमारे अचीव हो जाए, ठीक है। ये वाला एक बार लेवल ब्रेक हो जाए और ये लेवल्स एक बार ब्रेक हो जाए तो हम और कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। यहाँ पर भी मैं रुका रहा ट्रेडर्स कि मैंने एंट्री नहीं ली। ये जब ब्रेकआउट होता है मैं तब एंट्री ली मैंने, और ये एंट्री ली मैंने तो फिर ये ट्रेडर्स हमारा एग्जीक्यूट कहाँ पर हुआ है, एग्जीक्यूशन होते होते यहाँ कहीं पर एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। 7 के प्राइस से हमारा एग्जीक्यूशन हुआ है, जो कि बिल्कुल हाई था उस वक्त का। आप देख सकते हैं 7 तो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होते साथ में मार्केट यहाँ से फॉल करना शुरू करता है ट्रेडर्स। और मैंने जितनी जल्दी हो सके मैंने अपना स्टॉप लॉस लगाया 7350 का। मैंने स्टॉप लॉस लगाया 7325 पर, हमारा ट्रिगर हुआ है। देन हम वेट किए, ठीक है, चलिए 935 रुपीज़ का हमारा टोटल लॉस हुआ था उस पर। देन हमने वेट किया और ट्रेड लिया है हमने कहाँ पे ट्रेडर्स, ये सारी चीज़ें क्लियर करते हैं क्योंकि अब नई कहानी लिखी जाएगी, वो है ये। देखिए मार्केट में एक शार्प फॉल आया, ठीक है, यहाँ कहीं हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। हमने स्टॉप लॉस यहाँ दे दिया ट्रेडर्स। इसके बाद क्या होता है कि हम वेट कर रहे हैं ये रिट्रेसमेंट। अब देखिए कहाँ तक आया ये रिट्रेसमेंट। मैंने चेक करने के लिए सिंपली आज क्या किया कि हमारा जो आज का बॉटम टू टॉप है, ठीक है, हमने एक फिबोनाची ड्रॉ किया और हमने देखा कि चलिए 50% पर ये होल्ड कर रहा है। 618 का रिट्रेसमेंट आया है, रिजेक्ट हुआ है और अभी मार्केट करेंटली अपसाइड ट्रेड कर रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं अपसाइड मोमेंटम है। अब हमको सेकंड चीज़ क्या चाहिए ट्रेडर, सेकंड चीज़ चाहिए हमको एंट्री, ठीक है। फर्स्ट क्या था, कंफर्मेशन चाहिए था हमको कि मार्केट का मोमेंटम किस साइड है, ठीक है, हमको हो गया। रिट्रेसमेंट है, रिट्रेसमेंट के बाद में पुल हुआ है। और जस्ट एक सेकेंड ट्रेडर्स, मार्केट ज़्यादा ही यहाँ पर ट्रेड हो रहा है तो हम इसे अभी मॉडिफाई करके 9950 से 9925 कर देते हैं। चलिए देखते हैं ये प्राइस आता है या नहीं। इवन 99 पर भी 10 लॉट्स ही हैं तो ज़्यादा मेरे को पैनिक का सिचुएशन है नहीं। 9850 लगभग ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सो चलिए कंफर्मेशन हमको मिल चुका कि मार्केट अब ऊपर जाना है। और अब हमको चाहिए क्या, सही एंट्री की, ठीक है, क्योंकि एक परफेक्ट एंट्री ही आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड का की होता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सो हमने इसके लिए वेट करना चाहा। वेट हमने कैसे किया ट्रेडर्स कि हमने ड्रॉ कर दिया, चलिए ठीक है, अब ब्रेकआउट चाहिए हमको। ये ब्रेकआउट पे क्या हम ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है, हमने यहाँ पर नहीं किया। जस्ट हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, तुरंत हमको इम्पल्सिव ट्रेड नहीं लेना है, इसलिए हमने ये वाला छोड़ दिया। हमने नेक्स्ट क्या देखा, हमने देखा कि एक और टॉप बनाया है, फिर इसने ब्रेकडाउन लिया और लगभग यहाँ कहीं का जब प्राइस आ रहा था, ठीक है, तब ये हमको एक ब्रेकआउट बनता हुआ दिख रहा था। सेकंड एक और कंफर्मेशन हमको क्या मिल गया ट्रेडर्स, ये मार्केट ने यहाँ पर एक जोन बना लिया है, ओके, मार्केट ने यहाँ पर एक जोन बना लिया, मार्केट ने यहाँ पर एक जोन बना रखा है। सो फिर ये अब हमारा सपोर्ट लेवल है। तो अगेन जब मार्केट सपोर्ट लेवल पर आया है तो यहाँ पर अगेन मार्केट को एक अपसाइड बाउंस मिलने वाला है। सो हमने ये देखते हुए ये ब्रेकआउट पर हमने एंटर किया है, करीबन हाँ इसी जगह पर किया है शायद मैंने। ऑर्डर बुक 959 959 कहाँ हो रहा है ट्रेडर्स, हाँ एग्जैक्टली यहाँ कहीं पर हमने एंट्री ले ली। जैसे ही ये सपोर्ट लेवल को टेस्ट हुआ हमने यहाँ पर एंटर कर दिया। क्यों, क्योंकि प्राइस अच्छा मिल रहा था वहाँ पर, ठीक है। कौन सी प्राइस से एंट्री लिया आप देख सकते हैं 7225 में। 71 से इसको मैं प्लान कर रहा था लेकिन मोमेंटम आ गया और मुझे प्राइस नहीं मिला, तो लिक्विडिटी के कारण मुझे फिर से प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने एंट्री ले ली। यहाँ पर हमने एंट्री ले ली। देन हमने वेट किया कि ये ब्रेकआउट होने का ध्यान रहे ट्रेडर्स। यहाँ पर हमने 25 लॉट्स एंटर किया था। अगेन हमने जब ये कंफर्मेशन जब और स्ट्रांग हो गया, कन्विक्शन और स्ट्रांग हो गया, यहाँ पर हमने और 10 लॉट्स हमने
परचेज किए हैं कौन से 8175 का कॉल ऑप्शन 91 के प्राइस से, ठीक है, जो अब का ये करेंटली जो ओपन है हमारा ट्रेड। सिर्फ 10 लॉट मैंने लिए हैं क्योंकि ऑलरेडी 25 था यहाँ पर, ज़्यादा एपेटाइट मुझे बढ़ाना नहीं है, 35 इज़ वेरी डिसेंट फॉर मी। सो ये हमको एक कंफर्मेशन मिल गया, ब्रेकआउट मिल गया और अब हम यहाँ से बैठ गए। अब टारगेट की अगर हम बात करते हैं ट्रेडर्स की, टारगेट हमने कैसे बुक किया, ठीक है। मेरा ये प्लानिंग था कि देखिए हमारे पास में अपसाइड कोई भी लेवल नहीं है। अगर मैं आपको ये 15 मिनट्स में दिखाऊं चार्ट में, सो हम लाइफ टाइम हाइस पर बैठे हुए और हमारे पास कोई भी लेवल नहीं है, ठीक है। सो मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ एक अंदाजे से मैंने बस अपने को टारगेट मैंने 5 के अराउंड का मैंने चूज़ किया कि 5 तक अगर ये प्राइस आ जाता है तो फिर हम अपना एग्जिट ले लेंगे, ठीक है। इस हिसाब से किया मैंने। और ये क्यों किया मैंने, सिंपली ट्रेडर्स 1:2 का मेरा अगर अचीव होता है, उससे ज़्यादा मिलता है तो फिर हम उसमें सेटिस्फाइड है। टोटल हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट क्या हो रहा है ट्रेडर्स, हमने 35 लॉट हमने ट्रेड कर रखा है। 1:1 अगर कैलकुलेट करते हैं तो 2000 रुपीज़ हमारा मोर देन 10% हमारा अचीव हो जाता है यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। सो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया है और ये हमारा टारगेट अचीव हो गया 9925। टोटल प्रॉफिट हमने बुक किया ट्रेडर्स 2325 का, ठीक है। और सो हमने वेट किया एक हाई आने का। जैसे ही ये हाई क्रिएट होता है, 5 का मेरा लेवल था, ऑलमोस्ट ये 5 से रुक गया ट्रेडर्स। अभी तक में इसमें शायद 5, हाँ जी, अब इसमें अचीव हो चुका है 5 का टारगेट, मतलब कि हम सही जगह पर एंट्री किया, एग्जिट किया हमने। सो हमने यहाँ तक वेट किया, ठीक है। यहाँ से मार्केट वापस से फॉल करता है, हमने वेट किया, ठीक है। अगर मार्केट ये लेवल्स को ब्रेक कर देता है अपना, तो फिर हम अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे और हम यहाँ पर एग्जिट अपना कर जाएंगे, ठीक है। ये था हमारा ओपिनियन। और ये किस हिसाब से मैंने प्लान किया ट्रेडर्स, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न रहेगा, बिना रीज़न के हम ट्रेड नहीं करेंगे। सो ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया फिबोनाची, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम बॉटम टू टॉप हमने फिबोनाची ड्रॉ किया। कौन सा लेवल बैठ रहा है, 236 का लेवल बैठ रहा है जहाँ पर ये होल्ड कर रहा है। ये देख लीजिए 236 के लेवल पर ये कहीं ना कहीं ये होल्ड कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है। यहाँ पर पूरा ऑर्डर एक्यूमुलेट हो रहे हैं और एक्यूमुलेशन के बाद में यहाँ से अब फाइनली एक और ब्रेकआउट में वेट कर रहा था, वैसे ही ये ब्रेकआउट आया है, हमारा टारगेट अचीव हुआ। मैंने इस ब्रेकआउट के बाद में अपने टारगेट को असाइन कर दिया है, ठीक है। हमने कहाँ पर का, ये देखिए हमने इसे 82 पर हमने इसे असाइन कर दिया, 9950 पर इसे हमने असाइन कर दिया। सो 82 का टारगेट हमारा अचीव हो गया। 9925 9950 हमने किया था, लेकिन 925 जैसा मैंने आपको बताया। सो हमने इस हिसाब से अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। और देखिए कितने परफेक्ट लेवल्स पर हमने एग्जिट लिया है ट्रेडर्स, कि यहाँ से मार्केट में एक और यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया है। वॉल्यूम भी देखिए कितना अच्छा है। अब अच्छा, इसमें भी एक बात है ट्रेडर्स, अब इतना अच्छा वॉल्यूम आ चुका है, मार्केट ब्रेकआउट दे दिया है, नीचे जा रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि अब हम यहाँ से पुट बाई कर लेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी टाइम देखिए क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है अभी 11:42, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है 11:42 हो रहा है, मार्केट के पास में एम्पल ऑफ टाइम है ट्रेडर्स, यहाँ पर ट्रैप करने के लिए, लोगों को फंसाने के लिए, पैनिक क्रिएट करने के लिए बहुत समय है। सो इम्पल्सिव ट्रेडर जो होगा यहाँ पे, जो यहाँ पर रेड कैंडल देख करके, रेड वॉल्यूम देख करके एंटर करेगा, वो लोग फंसेंगे और अगेन ये हाइज अपने ब्रेक करेगा। मेरे हिसाब से शायद ये 60 तक के अटैक कर सकता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। बट इवेंचुअली हम इस पर ट्रेड नहीं करेंगे। हमारा प्रॉफिट बुक हो चुका है आज का, जितना हमें चाहिए था। ध्यान रहे ट्रेडर्स, सीखने की चीज़ ये है कि मैटर नहीं करता कि आप यहाँ पर कितना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, या फिर आपका क्वांटिटी साइज कितना है, कितने लॉट पर ट्रेड कर रहे हैं, या फिर आप कितना प्रॉफिट, नंबर्स कुल मिला के नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे ट्रेडर्स। हमेशा आपको सिर्फ अपने रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है। जो रूल्स हमने बनाए रखे हैं हमको उनको फॉलो करना है। रूल्स क्या कहता है ट्रेडर्स, कि हम 1:2 का प्रॉफिट हम बुक करें, ठीक है। 1:2, जिसमें से 2 रुपये का प्रॉफिट हो और 1 रुपये का लॉस हो, करेक्ट। सो हमारी जब एंट्री होती है, एंटर हमने मार्केट में यहाँ से किया, हमारा स्टॉप लॉस किस लेवल पर था ट्रेडर्स, हमारा स्टॉप लॉस इस लेवल पर था। जाहिर सी बात है, सपोर्ट है, सपोर्ट है, तो अब जब ये ब्रेक होता है, मान लीजिए एक और टेस्ट होता सपोर्ट पे, देन ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा करके अगेन यहाँ पर जब आ रहा है, तो फिर डेफिनेटली ये ब्रेक करने वाला है। मुद्दा क्या कहता है कि सीधे आप यहाँ पर एग्जिट कर दो। सो ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। अब टारगेट आप कितना अचीव करें, क्योंकि हमारे पास कोई डेटा नहीं है। आमतौर पे जब हम बाकी डेज में जाते हैं तो फिर हमारे पास में टारगेट्स होते हैं, राइट। जैसे कि हम अगर मान लीजिए यहाँ कहीं पर हम इस ब्रेकआउट पर एंटर करें, टारगेट कहाँ होगा, ये हो गया हमारा टारगेट, ठीक है। सिंपली यहाँ पर एग्जिट कर दिया हमने। लेकिन जब हमारे पास में कोई डेटा नहीं है और उस केस में भी हमको जब ट्रेड लेना है, तो फिर हम क्या करें, तो फिर सिंपली हमको अपने इंस्टिंक्ट के साथ में हमको चलना पड़ता है कि जितना हम मैक्सिमम, हमारा डे टारगेट है, ठीक है, 2 रुपये का प्रॉफिट मेरा टारगेट है, 2 रुपया मेरा अचीव होता है, मैं वहां पर अपना एग्जिट ले लूंगा। एज सिंपल एज दैट, रूल ये कहता है। सो आपको बस उस हिसाब से चलना है। अब कल के दिन में आप देखिए मार्केट जैसा चला था,
ठीक है, कल का दिन एक बार ओपन कर लेता हूँ मैं, 15 मिनट्स का ही ओपन करते हैं, चलिए थोड़ा क्लियर रहेगा। ये देखिए, कल का ये मार्केट है, कल मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट अपसाइड, ठीक है, यहाँ पर अगेन ट्रैप हुए कुछ लोग, अगेन अपसाइड ब्रेकआउट, देन अगेन यहाँ पर सेम सिनेरियो बनाया, अगेन अपसाइड ब्रेकआउट। तो आप यहाँ पर एग्जिट क्या करेंगे, ठीक है। अब देखिए ऐसे टाइम पे मार्केट ओवर हो जाने के बाद अक्सर लोगों के बीच में बातें क्या होती है कि अरे यार हमने यहाँ पर एग्जिट कर दिया था, हम चाहते तो यार हम इतना इतना कमा सकते थे, हम इतना, हमारा प्रॉफिट जोन खाली इतना था, हम चाहते तो इसका 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम तक के हम कमा सकते थे। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या होती है नेटर्स, ये है कि आप बिना सर पैर के बैठे हैं ट्रेड करने के लिए, दिस इज नॉट द प्रोफेशनल वे टू ट्रेड, ठीक है। आपको एक ही दिन में अगर करोड़पति बनना है ट्रेडर्स, तो ये स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि आप स्टॉक मार्केट के लिए ज़रूर हो, वो कैसे, क्योंकि भैया आप जब पैसे लॉस करोगे तभी तो दूसरा बंदा अपना प्रॉफिट करेगा, राइट। सो इसीलिए कहीं ना कहीं आप अगर बहुत ही एक्सट्रीम लेवल्स पे आप बिना टारगेट के जहाँ तक के मार्केट जा रहे हैं हम लेते जाए, हम वहाँ एग्जिट कर दें, तो वैसा अगर आप चलोगे तो आप हमेशा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पैसे नहीं कमाओगे, लेकिन आप हमेशा यूँ समझ लीजिए कि आप सर पे कफन बांध कर बैठे हुए हो, कभी भी मार्केट वहाँ से टर्न अराउंड हो सकता है, आपका स्टॉप लॉस खा सकता है। स्टॉप लॉस तो आप लगाएंगे नहीं उस केस में, ठीक है, क्योंकि स्टॉप लॉस आपका बहुत ही नीचे रहता है और कोई सेंस ही नहीं बनता है, तो स्टॉप लॉस आप लगाते नहीं है उस केस में, आप बहुत ही एग्रेसिव स्टॉप लॉस लगाते हैं। लेकिन क्या ये काम हर कोई करता है, ठीक है, ऑनेस्टली आप अपने आप से पूछिए कि आप एग्रेसिव स्टॉप लॉसेस लगाते हैं जब मार्केट ऐसा चलता है, नहीं लगाते होंगे ट्रेडर्स, ठीक है। मैक्सिमम लोग यहाँ पर स्टॉप लॉसेस नहीं लगाते हैं, वो सिर्फ वेट करते हैं, क्योंकि मार्केट अचानक से स्पाइक करके फिर ऊपर जा सकता है, ठीक है। सो हो सकता है आप उसको उसमें स्टॉप लॉस निकल जाए, आपका उसमें ट्रिगर हो जाए, तो ये रिस्क कोई लेना चाहता नहीं है, इसलिए कोई लेता नहीं है। तभी यहाँ पर हम, जब मार्केट फॉल एंड फॉल करते रहता है ट्रेडर्स, तो उस वक्त में हमको पोजीशन निकालने का मौका नहीं मिलता, या हम कहते हैं कि मौका ही नहीं मिला हमको ट्रेड निकालने का। हमारे खुद के वीडियोस में आप थोड़े पहले वीडियोस निकाल कर देखिए, ये चीज़ें हम भी करते थे, हम एग्रेसिव स्टॉप लॉस देते रहे हैं, और ये हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, वो मार्केट यहाँ से ऊपर स्पाइक हो गया, ठीक है। सो हमने ये भी सीखा, उस वजह से फिर हमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो फिर हमारा क्या हुआ ट्रेडर्स, 7K 8K हमारा यहाँ तक का लॉसेस हमने फेस किया है, ठीक है। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है ये सब जो हुआ है। सो हमने इन चीज़ों से सीखा है, सीखने के बाद हमने ये सोचा है कि ठीक है, स्टॉप लॉस आपका सही है चाहे नहीं है, ठीक है, टारगेट एरिया जो आपका हो वो आप पहले से डिफाइन कर कर चलिए, और उस टारगेट पर आप एग्जिट कर देंगे, मेक श्योर कि आप उसमें एग्जिट कर दें, ठीक है। वरना कमाया हुआ प्रॉफिट, देखिए ट्रेडर्स, मेहनत की कमाई रहती है, और मेहनत का पैसा आपको सिक्योर करके चलना पड़ता है। अगर नहीं चलेंगे तो आपको लॉसेस फेस करते रहेंगे, आप लॉसेस ही रिकवर करेंगे, और ये चीज़ हर ट्रेडर के साथ होती है ट्रेडर, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि ये चीज़ें गलत है, आप ऐसा करते हैं तो आपको ट्रेडिंग नहीं कर रही है, बिल्कुल नहीं ट्रेडर्स, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये सब सीखने की चीज़ होती है, ओके, ये सारी सीखने की चीज़ होती है। ट्रेडिंग क्या है ट्रेडर्स, ये एक तरह का स्किल है, ठीक है। स्किल जैसे कि क्या, जैसे ड्राइविंग एक स्किल होता है, आर्ट एक स्किल होता है, ठीक है, कारपेंट्री एक स्किल होती है, बहुत सारी चीज़, ये सारे स्किल्स होते हैं ट्रेडर्स, ठीक है। तो ये भी एक स्किल है, और स्किल कैसे सीखा जाता है, मास्टर किया जाता है, प्रैक्टिस करके, जो हम गलतियां करते हैं उन गलतियों को रेक्टिफाई करके, गलतियों से सीखते हुए, ठीक है, जो हमारे लॉसेस हो रहे हैं हम उनसे सीखते हुए हम आगे चलते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो आपको एक अच्छा ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना देती है, ओके, और वो भी वक्त के साथ होता है। अगेन आई एम सेइंग कि आप एक रात में CR या 1 लाख या लैक्स पे आप अगर प्रॉफिट कमाना चाहें, नहीं होगा। कल अगर हम बैठे रहते, कल के दिन हमने लॉस था हमारा, ठीक है, लॉस के बाद में हमने कितना रिकवर किया, लगभग 1277 रुपये का हमारा प्रॉफिट हुआ था, जो मेरा ब्रोकरेज डिडक्ट करके लगभग 835 रुपीज़ हमारा लगभग ऐड हुआ था। लेकिन कल का मार्केट अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, ठीक है, मार्केट अगर आप कल का देखेंगे, कल हमने यहाँ कहीं पर ही एग्जिट कर दिया था, ओके, हमने यहाँ कहीं पर अपना एग्जिट ले लिया था। अगर हम नहीं लेते तो, मुझे भी थॉट आया था कि अगर मैं नहीं लेता, थोड़ा और वेट करता, ठीक है, हम यहाँ पर एग्जिट कर देते, अगर मार्केट नीचे आता है तो मैं यहाँ पर एग्जिट कर लूँ, या फिर यहाँ से मार्केट नीचे आता है तो मैं एग्जिट कर दूँ जब मार्केट ऊपर जा रहा है, और यहाँ पर प्रॉफिट कवर करते रहूँ। क्या होता है ट्रेडर्स, मेरा प्रॉफिट टर्न अराउंड होकर के एटलीस्ट 6 to 7K तक के मैं जा सकता था, ठीक है। क्यों, क्योंकि मेरे पास भाई साहब 50 लॉट्स मेरे पास डले हुए थे, मेरा लॉट साइज भी बहुत ही परफेक्ट था, बहुत ही सही जगह से मेरी एंट्री भी हो रखी थी। सो बहुत अच्छे चांस है ट्रेडर्स कि मैं कल के दिन में 7-8 थाउजेंड में यहाँ से अब आराम से मार्केट से बना कर निकलता, ठीक है। लेकिन क्या मुझे रिग्रेट है उस चीज़ का, नहीं है। क्यों, क्योंकि मेरा जो टारगेट था, मैंने जो प्लान बनाया था, ठीक है, ट्रेड करने के पहले मेरा जो दिन का प्लान था, वो प्लान मेरा एग्जीक्यूट हो गया, वो मेरा प्लान अचीव हो गया, मेरे गोल्स अचीव हो गए। जितना भी मुझे मिलता है मैं लेकर के एग्जिट कर दूंगा, ठीक है।
और ये चीज़ ठीक है, एक दिन आपको भले लग रहा है कि हाँ हमने प्रॉफिट छोड़ दिया, या फिर कुछ कुछ को ये भी थॉट आया है कि यार आपको जब इतना हम बना सकते हैं तो फिर वेल्थ कैसे क्रिएट होगी, स्टॉक मार्केट से तो वेल्थ ही बनाया जाता है, राइट। लोग बाग की आप स्टोरी सुनते हैं कि हमने 1 लाख रुपए लगाए थे, हमने 1 लाख से सीधे उसे 5 लाख कर दिया, या फिर हमने उसे 10 लाख कर दिया, या फिर हमने उसे 15 लाख कर दिया, हमने इतना अचीव कर लिया, उतना अचीव कर लिया। ठीक है, अचीवमेंट्स हर कोई बोलता है, ठीक है। साल में 365 दिन होते हैं, 365 में से हो सकता है 10 दिन उन लोगों ने ऐसा कुछ अचीव किया होगा। क्या उनके ये 10 दिन के ट्रेड के चक्कर में क्या आप अपना पूरा मेहनत का कमाई आप रिस्क करना चाहते हैं? करेक्ट। 300 दिन उसमें से उन लोगों ने लॉस किया होगा, क्या इसके बारे में कोई आपने सोचा, एक बार थॉट दिया? नहीं दिया। करेक्ट। सो आपको अगर अट्रैक्ट करना चाहें तो मार्केट में तो बहुत कुछ है, ये सारे अट्रैक्शन है, ये सारे मौके इस दिन में। या तो लोग सड़क से उठकर सुपरस्टार बन चुके हैं, या तो फिर रिचेस से सीधे के सीधे वो रैग हो चुके हैं, जिन लोगों ने यहाँ पर पुट बाय किया होगा और बिना स्टॉप लॉस के लिया होगा, क्योंकि भाई मार्केट हायर हाइज ब्रेक कर रहा है, कहीं ना कहीं से तो रिट्रेस करेगा। यहाँ पर भी लोग फंसे, यहाँ पर भी लोग फंसे। ये जो रेड कैंडल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन लोगों ने कहाँ एग्जिट किया होगा ट्रेडर्स, राइट। ये भी सोचिए, इन लोगों ने पूरा लॉसेस किए होंगे, तो जिन लोगों ने पुट ले रखा है या जिन लोगों ने फ्यूचर्स को सेल कर रखा है, उनका क्या कंडीशन होगा, आप ये सोचिए। तो आपको हमेशा मार्केट में क्या सोचकर चल रहे हैं ट्रेडर्स कि हम इससे प्रॉफिट कितना कमा सकते हैं, वो तो ठीक है, एक चीज़ है, ठीक है, लेकिन हम इससे लॉस कितना लेकर के जाएंगे मार्केट में, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप लॉस सेव करना सीख जाएंगे, प्रॉफिट इवेंचुअली धीरे धीरे आपका अपने आप बढ़ेगा, आपको उसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आज भी अगर हम चाहते, हमने कितना यहाँ पर बुक किया, ठीक है, मैंने किस हिसाब से टारगेट लगाया था, देखिए मैंने 9-1 से 10 लॉट्स लिए थे, ठीक है। 9-1 से मैंने कहाँ एग्जिट किया, 9925 पे टारगेट मेरा गया था 9950। ओके, लगभग लगभग कितने पॉइंट्स मैंने यहाँ पर कैप्चर किए हैं, लगभग 8 पॉइंट, 8 से 9 पॉइंट मैंने कैप्चर किए। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 7225 से मेरा ये टारगेट कहाँ गया था, 82, लगभग कितना था हमारा, 10 पॉइंट्स था। तो इंपॉर्टेंट क्या है ट्रेडर्स यहाँ पे, कि मैंने एक जगह पे 10 पॉइंट्स कैप्चर किया, एक जगह पे मैंने 8 पॉइंट्स कैप्चर किया। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 1000 से, ठीक है, जो हम हर कोई करते हैं। सो फिर हमारा यहाँ पर कितना हो जाता है, सीधे सीधे हमारा, अच्छा ये लॉट साइज भी रहेगा तो हम ये कैलकुलेशन नहीं करते हैं, चलिए ये सारी चीज़ें मैं खुद नहीं करना चाह रहा हूँ। सो आप समझ रहे हैं, राइट। 10 पॉइंट्स का टारगेट हो गया, 8 पॉइंट का टारगेट हो गया। सो ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन थी, मेरा ये अचीव हो गया, तो फ़र्क नहीं पड़ता है मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई पर बैठा है या मार्केट अपने अगेन रेजिस्टेंस को ब्रेक किए जा रहा है, मार्केट कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है, इन सारी चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने 10 पॉइंट्स कैप्चर किए, मैंने मार्केट से एग्जिट ले लिया, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास में है, तो इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हुए ही मैंने अपने प्रॉफिट को सेव करते चला हूँ। इसके ऊपर क्या रहता है, प्राइस एक्शन भी है हमारे पास में, अगर ब्रेक होता है तो हमारा एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। तो ये सारे लॉजिक है, इस हिसाब से हम ट्रेड करते हैं और इस हिसाब से ही आप अपने पोर्टफोलियो को या अकाउंट को ग्रो कीजिए, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। करेक्ट। देखिए इसने 5-6 का ऑलमोस्ट हाई बना दिया। अभी मुझे थॉट नहीं आएगा कि यहाँ पर मैंने ये ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट के जस्ट बाद मैंने एग्जिट कर दिया, थोड़ा सा रुकना चाहिए था, हाईज ब्रेक होने वाले हैं, डेफिनेट सी बात है। 5-5 का हाई है ऑलरेडी, 5-6 तक तो जा ही सकता है, 5-6 तक चला जाता हमको कितना प्रॉफिट हो जाता है यहाँ पे, हो सकता है हम 2500 या 2700 के लगभग हम लेकर के जाते हैं। करेक्ट। सो ये सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, मेरा टारगेट एरिया कैप्चर हो गया है, मेरा काम यहाँ पर ख़त्म होता है आज का। बाकी हम क्या करेंगे, हम कल देखेंगे। मार्केट भी कहीं नहीं जा रहा है, हम भी कहीं नहीं जा रहे हैं। ठीक है, सो सिंपल चीज़ है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ट्रेडर्स, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कमेंट है, डाउट है, तो फिर आप मुझसे कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं। एंड that's it for today, traders. Thank you so much for watching. I'll see you on the next video.